नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर भवन में सिपाही नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम व एसपी ने नव नियुक्त सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र। मधुबनी पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2585 लीटर विदेशी शराब, एक बस व ट्रक के साथ 5 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला पदाधिकारी पहुंचे जयनगर। दुल्लीपट्टी पंचायत के महादलित टोला मतदान केंद्र पर पुनरीक्षण संबंधित बिंदुओं की दी जानकारी। बिस्फी में औसी पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 1050 बोतल नेपाली देशी शराब किया बरामद। मधुबनी के महिला महाविद्यालय में अवकाश ग्रहण कर रहे डॉक्टर भारत भूषण राय के लिए सम्मान सह विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला के सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण कार्य की हुई शुरुआत। 20,37,28,000 रुपए की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम्स के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। भारत मुक्ति मोर्चा समेत विभिन्न मोर्चाओं के संयुक्त तत्वाधान में देशव्यापी भारत बंदी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक को किया घंटों जाम। औसी थाना पर मुहर्रम को लेकर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, दिए गए कई निर्देश। खुटौना बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। मधुबनी में नीतीश कुमार बेमिसाल 20 साल जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह हुए शामिल। और बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी पंचायत भवन पर मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। प्रशासन ने दिए कई सख्त निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर सिपाहियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। गौरतलब हो कि इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा नव नियुक्त सिपाहियों के बीच उनके नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने नवनियुक्त सिपाहियों को अच्छे कार्य के लिए संबोधित भी किया। मधुबनी जिले के नगर भवन में आज एक ऐतिहासिक और उत्साहजनक अवसर पर नवनियुक्त सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भाग लिया और सभी नवनियुक्त सिपाहियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कुल 465 नवचयनित सिपाहियों को विधिवत रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। यह अवसर सिर्फ नियुक्ति का नहीं बल्कि उन सभी युवाओं के सपनों के साकार होने का दिन था जिन्होंने कठिन परिश्रम, लगन और निष्ठा के साथ चयन प्रक्रिया को पार किया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सभी पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज और प्रदेश की सुरक्षा में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देनी है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सभी नवनियुक्त सिपाहियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। आप सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभानी है। आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ही आपको सच्चा पुलिसकर्मी बनाएगी। कार्यक्रम में नवनियुक्त सिपाहियों के परिजन भी उपस्थित थे, जिनकी आंखों में गर्व और खुशी के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। समापन के अवसर पर सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सभी सिपाहियों को कर्तव्यपरायण, अनुशासित एवं संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी। यह आयोजन न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था बल्कि यह मधुबनी जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। आने वाले समय में ये सिपाही निसंदेह समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना में अहम भूमिका निभाएंगे। सोनी कुमारी, सोनम कुमारी, डॉली कुमारी सल्यूट करते हुए आगे बढ़ते जाए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए काफी गौरव का हमारे लिए, हमारे पुलिस विभाग के लिए।
चांदनी कुमारी, एक और चांदनी कुमारी, रिद्धि कुमारी, सभी पंक्तिबद्ध हैं। मैं फिर से नाम पुकार रही हूँ जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय के हाथों प्राप्त किया है। वो है सितारा कुमारी, सोनी कुमारी, अन्नू कुमारी, कुमारी सुमन सिन्हा, निक्की कुमारी, कंचन कुमारी, कुमारी, सोनम कुमारी, डॉली कुमारी, चांदनी कुमारी। अमित कुमार, ना नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहें और पुलिस अधीक्षक महोदय व जिलाधिकारी महोदय से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा नीचे सर, आपका चेहरा पीछे आई। योगेंद्र जी, इस पूरे प्रोग्राम को इतने कम समय में इतने बढ़िया से उतार देने वाली आपके डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि जी, उनसे कंधे से कंधा मिला के इस पूरे प्रोग्राम को जीवंत करने वाले मुकुल जी, आज ये मेरे मधुबनी पुलिस परिवार के इनकम्बेंट जितने भी यहाँ पे साथीगण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी जो ना कि सिर्फ मधुबनी पुलिस की अपितु पूरे बिहार पुलिस और बिहार राज्य के भविष्य के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। 238 नवचयनित महिला सिपाही और 227 नवचयनित पुरुष सिपाही, और ये बड़ा अच्छा नंबर है कि महिला सिपाही पुरुष सिपाही से ज्यादा लेते हैं। मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी का दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। जैसा कि आपके कप्तान महोदय ने आपको बोला कि यह वर्दी सिर्फ एक जॉब नहीं है, यह कोई नौकरी नहीं है, यह एक सेवा है, और सेवा हमेशा सेवा भाव से किया जाता है। जैसा उन्होंने बोला कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सो यह अनुभूति आपको अंदर तक होनी चाहिए। खाकी सिर्फ एक वितरण समारोह किया गया। आज मधुबनी जिला के टाउन हॉल में करीब 464 नवनियुक्त सिपाही जो बिहार पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आज उनको मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र देके हम लोग ने सर्विस में शामिल किया है उनको। इन लोगों ने काफ़ी पहले यहाँ पे योगदान दे दिया था, उसके बाद से इनका मेडिकल और काफ़ी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कराई गई थी, और सबको पार करने के बाद आज इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस कार्यक्रम के पहली कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पटना में एक भव्य प्रोग्राम के दौरान जो नवनियुक्त सिपाही है उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। उसी की दूसरी कड़ी में आज सभी जिलों की पुलिस लाइन्स में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें करीब टोटल 464 सिपाही हैं, जिसमें 238 हमारी महिला सिपाही हैं और 227 पुरुष सिपाही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा, यानी आधे से भी ज़्यादा इसमें आज जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो हमारी महिला सिपाही है। तो ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, और बिहार पुलिस जैसी गौरवशाली संस्था के साथ में इनको जुड़ करके देश का, प्रदेश का और शहर की जनता का सेवा करने का मौका मिलने जा रहा है। अब इसके बाद इन लोग की एक कड़ी ट्रेनिंग की जो प्रोसीजर है, प्रशिक्षण का जो प्रोसेस है वो चालू होगा, और हम लोग अपनी देख रेख में, बिहार पुलिस अपनी देख रेख में इनकी बहुत ही कड़ी और अनुशासन से भरी हुई एक ट्रेनिंग कराएगी। उसके बाद जब ये पूरी तरह से दक्ष हो जाएंगे तब इनको हमारे जो विभिन्न प्रतिष्ठान है वहाँ पर इनको पोस्टेड किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए
भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 2 अलग-अलग मामले में 2585 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही एक ट्रक, एक बस जब्त की गई है। 5 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 2585 लीटर विदेशी शराब एवं एक बस या ट्रक के साथ 5 शराब कारोबारी को भैरवस्थान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि सोमवार को झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना को मद्य निषेध इकाई पटना द्वारा गुप्त सूचना मिली कि ट्रक पर नींबू लदे बियर छिपाकर असम से मुजफ्फरपुर की ओर वह वाहन जा रहा है। भैरवस्थान थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नरवार पुल के स्थित पेट्रोल पंप के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान उस वाहन को देखा गया, जबकि रोककर तलाशी ली गई। इसी क्रम में 197 कार्टून कुल 4728 बोतल, जिसकी कुल मात्रा 2364 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। विदेशी शराब का परिवहन करने में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली से आ रही यात्री बस में अवैध शराब छुपाकर लौकहा की ओर जा रही है। भैरवस्थान थाना द्वारा इस सूचना पर तत्क्षण कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी का पीछा करते हुए NH 27 पर गाड़ी को रोककर विधिवत तलाशी के क्रम में गाड़ी के पीछे बने सीट के नीचे डिक्की से कुल मात्रा 221 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। यह विदेशी शराब का परिवहन करने में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी तस्करों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। शराब के विरुद्ध मधुबनी पुलिस ने अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी है और इसी क्रम में कल झंझारपुर सब डिवीजन के अंतर्गत भैरवस्थान थाना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग-अलग गाड़ियों में करीब 2500 लीटर शराब, अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। कल रात में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कल रात में एक 8 चक्के का एक ट्रक था, जिसपे कुछ नींबू लदे हुए थे, उसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और जब उसमें तलाशी ली गई तो 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये असम के रहने वाले हैं। और जब पुलिस ने इस गाड़ी की, यानी कि इस 8 चक्का ट्रक की जब गहनता से तलाशी की तो इसमें करीब 2364 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सोर्सेस के बारे में काफी अहम जानकारी पुलिस को मिली है और पुलिस इस पर भी काम कर रही है। उसी समय लगभग भैरवस्थान थाना को एक और गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जब घेराबंदी करके छापेमारी की गई तो एक यात्री बस पुलिस ने डिटेन की और उसमें से 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से खलासी भी है, ड्राइवर भी है और एक और हेल्पर है। और इसमें जब पुलिस ने तलाशी की तो करीब 221 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बस है ये दिल्ली से चली थी और ये मधुबनी ही आने वाली थी किसी व्यक्ति को शराब डिलीवर करने के लिए, तो पुलिस ने वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। जो ये ट्रक था ये असम जिले से चला था और ये मुजफ्फरपुर साइड जाने वाला था शराब डिलीवर करने, तो पुलिस ने वो सारी जानकारियां पता कर ली हैं और बगल के जिले को भी बता दिया है। तो कुल मिला के 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, एक ट्रक जब्त हुआ, एक बस जब्त हुआ है। अब करीब 2550 लीटर शराब पुलिस ने अंग्रेजी शराब बरामद की है। अब इन लोगों के मोबाइल फोन से जो पुलिस को जानकारियां मिली हैं, ये लोग किससे बात कर रहे थे पूरे रास्ते में आने के दौरान, वो सब पुलिस ने पता कर लिया है और बहुत जल्दी उन सबकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। एसडीपीओ झंझारपुर और एसएचओ भैरवस्थान, उनकी टीम ने अच्छा काम किया है, मैं उनको अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा जयनगर प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के भीसा टोल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर आम लोगों से बातचीत की और उन्हें मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मंगलवार को जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के भीसा टोल स्थित महादलित टोला मतदान केंद्र पर पुनरीक्षण संबंधित बिंदुओं पर जानकारी साझा करते हुए उपस्थित महादलित परिवारों से उनकी राय मांगी।
जिला पदाधिकारी के अलावे जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार, एसडीपीओ राघव प्रकाश, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ कुमार राजीव रंजन, बीपीएम रंजीत कुमार, मुखिया रूपम कुमारी व वीरेंद्र यादव के अलावे जीविका दीदी, विकास मित्र एवं आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने इस अभियान में उपस्थित जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी केंद्र सेविका से कहा कि निर्वाचन आयोग ने आपके जिम्मे में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को सभी तरह के दस्तावेजों को सुरक्षित और निकाल कर रखें। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ की टीम आपके घर पर आएगी, जिसे संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस काम के लिए एक बीएलओ के साथ एक सहायक बीएलओ लगाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपस्थित कई लोगों ने जिला पदाधिकारी से महादलित परिवारों को कई तरह के दस्तावेज नहीं होने की बात पर उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज आपके पास है उसको लगाकर गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करें। 26 जुलाई तक फॉर्म भरना जरूरी है। जिला पदाधिकारी ने कहा जो लोग देश के नागरिक हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। जून से हम लोगों का विशेष गहन पुनरीक्षण चालू है। विशेष गहन पुनरीक्षण क्या चीज है? विशेष गहन पुनरीक्षण ये है कि 2003 में हम लोगों का आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। उसमें जो हम लोग के मतदाता सूची में जिनका नाम था, उसके बाद से 2003 के बाद से अभी हमारा 24 जून 2025 तक इन पिछले लगभग 22 साल में जिनका नाम जुड़ा है, उनको बेसिकली कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, उसका हमें पुष्टि करना है। एकदम सिंपल भाषा में हम इस चीज को ये समझें। अब इस पे आयोग की जो गाइडलाइन है उसमें सभी घर में ये गणना प्रपत्र बंटना है। ये बांटेंगे बीएलओ, सभी बीएलओ को ये हस्तगत कराया जा रहा है, सभी घर में ये बांटा जाएगा। इसको बांटने के बाद अगर आपका 2003 के इलेक्टर रोल में नाम है तो इसको भरने के साथ बस वो इलेक्टर रोल की एक कॉपी लगानी है, वह हस्ताक्षरित स्वयं साइन करके, और वो कागज पर्याप्त होगा। अगर 2003 के इलेक्टर रोल में नाम नहीं है, उसके बाद फिर एक नई जो उसके बाद चीज शुरू होती है वो ये है कि आपको दो तिथियों को ध्यान में रखना है। दो तिथि क्या है? पहली तिथि है 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 के पहले अगर आपका 1987 के पहले यदि आपका जन्म हुआ तो आपका स्वयं का बस जन्म का एक प्रमाण पत्र इस कागज के साथ लगाना होगा। वो 11 कागज जो आप दे सकते हैं उनमें से कोई भी कागज दे सकते हैं। आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए वो दे सकते हैं, आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं वो दे सकते हैं। पारिवारिक सूची में अगर आपका नाम अंकित है, उससे जनरेट की हुई वंशावली है, उसको आप दे सकते हैं। अगर आपका 10वीं की मार्कशीट है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। इस तरीके से आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं, जो आप पंचायत सचिव को ही निर्गत के यहां ही जमा होना है, उसके माध्यम से निर्गत होना है। तो इस तरह 11 उनमें से कोई भी कागज आप इसमें लगा के दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण डेट जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 2 दिसंबर 2004। अगर 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और अगर आपकी 2003 वाले इलेक्टोरल में नाम नहीं है, अगर है ना, अगर आप 2003 के इलेक्टोरल और 2025 के बीच में अगर आपका नाम जुटा है और आपका 2003 वाले में नाम नहीं था और उसमें आप अगर 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं तो अपने जन्म के प्रमाण के साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण भी साथ में लगाना अनिवार्य है। अब या तो उन 11 में से कोई कागज लगा दीजिए या अपने माता पिता के प्रमाण के रूप में 2003 वाला ही इलेक्टर रोल की कॉपी लगा दीजिए, क्योंकि वो प्रमाणित करता है कि आपके माता पिता 2003 वाले इलेक्टर रोल में थे। अगर 2
दिसंबर 2004 के बाद का जन्म है और आप 18 साल की अहार्ता को पूरी करते हैं, यानी आप 24 जून 2025 तक आपका इलेक्टोरल में नाम था, तब आपको अपने जन्म के प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता और पिता दोनों का देना हो। तो महत्वपूर्ण तिथियां क्या हुई? पहली महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी 2003। 1 जनवरी 2003 के इलेक्टोरल में मतदाता सूची में आपका यदि नाम था तो फिर वही कागज अपने आप में सब कुछ है। अगर फिर दूसरी महत्वपूर्ण तिथि क्या है? 1 जुलाई 1987। अगर 1 जनवरी 2003 वाले इलेक्टोरल में आपका नाम नहीं है तब फिर यह तिथि इंपॉर्टेंट हो जाती। फिर 1 जुलाई 1987 के पहले अगर जन्म हुआ तो स्वयं सिर्फ अपना जन्म का प्रमाण देना है। यदि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ तो अपने जन्म के प्रमाण के साथ साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण देना आवश्यक होगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने मधुबनी दरभंगा मुख्य पथ 527B NH से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। गौरतलब हो कि एक स्कॉर्पियो से 1050 बोतल शराब जब्त किए गए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। औसी थाना पुलिस ने NH 527B रहिका दरभंगा मुख्य पथ से एक स्कॉर्पियो पर लदे भारी मात्रा में शराब जब्त करने में सफल रही। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शराब तस्कर के द्वारा स्कॉर्पियो पर 35 कार्टून में शराब की बोतलें भरकर ले जाई जा रही थी। सूचना मिलते ही शराब से भरी स्कॉर्पियो को जब्त कर थाना लाया गया। गिनती करने पर 1050 बोतल कुल 315 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर व चालक भागने में सफल हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त स्कॉर्पियो मालिक एवं चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झंझारपुर के डॉक्टर सत्यदेव के पुत्र DAV स्कूल जब जा रहा था उस मौके पर दिन दहाड़े उसके अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि ड्राइवर काफी समझदार निकला और उसकी सूझबूझ के कारण उस बच्चे का अपहरण नहीं हुआ। ड्राइवर को चोटें भी आई, उसके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन वह बच्चा दौड़कर स्कूल की तरफ बढ़ गया। एक तरफ जहां यह घटना झंझारपुर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर दिन दहाड़े अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे होती है, वहीं दूसरी तरफ इन सब मामले में यह एक बात सामने आई कि DAV स्कूल के मुख्य गेट पर CCTV कैमरा ही नहीं है, जिसके कारण स्कूल प्रशासन में भी सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक देखी जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है अपहरण का यह पूरा वारदात। झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। DAV स्कूल के मुख्य गेट के पास से झंझारपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर के बेटे के अपहरण की कोशिश को उसके ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर सत्यदेव का ड्राइवर राजू कुमार रोज की तरह बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था। जैसे ही बच्चा स्कूल गेट के पास पहुंचा तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने झपट्टा मारकर बच्चे को उठाने की कोशिश की। हालांकि ड्राइवर राजू ने तुरंत सतर्कता दिखाई और बदमाशों से भिड़ते हुए बच्चे को छुड़ाया। उसने बच्चे से कहा कि वह तेजी से स्कूल की ओर भाग जाए। इस दौरान बदमाशों ने बच्चों को छुड़ाने के प्रयास में उसे हल्की चोट पहुंचा दी। जब बच्चा स्कूल की ओर भाग गया तब बदमाशों ने ड्राइवर राजू पर हमला कर दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, बदमाश मौके से बोलेरो में सवार होकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर थाना की पुलिस टीम DAV स्कूल के पास पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। डॉक्टर सत्यदेव ने ड्राइवर की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश बेहद खतरनाक संकेत है और पुलिस प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। परिजनों के बयान के आधार पर झंझारपुर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने घटनास्थल के पास स्थित पेट्रोल पंप और अन्य स्थानों से CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। एक और अहम बात यह सामने आई है कि स्कूल के मुख्य गेट पर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा है, जो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाता है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी के GM-DPL महिला महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर भारत भूषण राय के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान सह विदाई समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्राएं शामिल हुए। गौरतलब हो कि भारत भूषण राय अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। स्थानीय GM-DPL महिला महाविद्यालय में अवकाश ग्रहण कर रहे डॉक्टर भारत भूषण राय के लिए सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। डॉक्टर भारत भूषण राय अंग्रेजी विभाग में सहायक प्राध्यापक सह अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में रुचि कुमारी, करिश्मा मंडल और मुस्कान ने स्वागत गान गाया। डॉक्टर पुष्पलता झा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी और सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर अमर कुमार ने डॉक्टर भारत भूषण राय को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर भारत भूषण राय, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर विनय कुमार दास, डॉक्टर शिव कुमार पासवान और डॉक्टर लाल बाबू साह का मोमेंटो से सम्मानित किया। समारोह को डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर लाल बाबू साह समेत कई लोगों ने संबोधित किया। डॉक्टर भारत भूषण राय के सेवा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी सेवा को सदैव याद किया जाएगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने डॉक्टर भारत भूषण राय के स्वस्थ, सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना की। समारोह में कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने की। संचालन डॉक्टर अरिंदम कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अमर कुमार ने किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 20 करोड़ 37 लाख 28 हजार रुपए की लागत से मधुबनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्षों बाद मधुबनी को यह खुशी देखने को मिलेगी। गौरतलब हो कि स्टेडियम के जीर्णोद्धार की मांग वर्षों से की जा रही थी। छोटे बड़े पदाधिकारी से लेकर सरकार तक को कई बार पत्राचार किया गया, कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा था। आखिरकार मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के अथक प्रयास के बाद इसके जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य शुरू हो गई है। हालांकि दूसरी तरफ निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए लोगों में आक्रोश है। वहीं विधायक ने खुद भी निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए नाराजगी जताई है। मधुबनी विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ के कई वर्षों के अथक प्रयासों ने रंग दिखाया है। मधुबनी जिला के सबसे बड़े स्टेडियम के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ 37 लाख 28 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कार्य की प्रगति के अनुसार स्टेडियम में जलकुंभी और तालाब की स्थिति को सुधारने के लिए पानी निकाला जा रहा है और मिट्टीकरण का काम किया जा रहा है। इसके बाद स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं स्टेडियम में किए जा रहे कार्य की अत्यधिक धीमी गति देख जिले के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। समीर महासेठ ने भी स्टेडियम निर्माण कार्य के अत्यधिक धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई है। समीर महासेठ ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण से मधुबनी जिले के खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को विकसित करने और कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा और देश विदेश में खिलाड़ी अपनी विलक्षण प्रतिभा से मधुबनी जिले का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही यह स्टेडियम स्थानीय समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल होगा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के रोटरी क्लब मधुबनी मिलेनियम के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर 20 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम की ओर से मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2025 को श्री साई हॉस्पिटल लहरियागंज मधुबनी में रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम से जुड़े करीब 20 से अधिक लोगों ने अपना रक्त डोनेट किया, जिसका उपयोग जिला के जरूरतमंद लोगों को किया जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर के दास ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्त की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करना है। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एवं रोटरी के नए सत्र 2025-26 की शुरुआत भी है, जिसके कारण आज का ही दिन तय किया गया। संगठन के सचिव रोटेरियन विवेक महासेठ ने कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है जो किसी के जीवन को बचा सकता है। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब मधुबनी के अध्यक्ष डॉक्टर के दास, रचना गुप्ता, रोटेरियन विवेक महासेठ, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर माला कुमारी, डॉक्टर रोशन कुमार, अजय धारी सिंह, कुमारी विभा, गोपी बुबना, प्रीति पल्लवी, डॉक्टर महेश कुमार, निशा कुमार, सीमा पांडे, एसएन लाल, मनीषा कुमारी, डॉक्टर कविशंकर समेत कई लोगों ने भाग लिया। मौके पर सदर अस्पताल से डॉक्टर जितेंद्र कुमार, लैब टेक्नीशियन किरण कुमारी, संगीता कुमारी जीएनएम, कंचन कुमारी, विश्वजीत कुमार ने आकर रक्तदान कार्य का संपादन कराया। मौके पर गौतम कुमार, बैजू पंजियार, शुभम कुमार दास, मनीष कुमार, अविनाश महासेठ, मोहित कुमार, शत्रुघ्न कुमार ने अपना अमूल्य रक्तदान करके कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और आज काफी डॉक्टर्स डे भी है। इस दिन पहले दिन हम लोग सोचे कि रक्तदान शिविर से किया जाए तो ये समाज के लिए योगदान होगा, रक्तदान महादान हम भी जाता है। इसलिए आज हम सारे मेंबर्स और जो हमारे सहयोगी जो मैं बोलूँ भी बढ़ आगे आए और रक्तदान किए। आज हम लोग अपने सभी का एक अच्छा शुभारंभ करने की कोशिश
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना हमारे डॉक्टर लोग हैं तो हमारे साथ अपनी तरफ से रोटी पूरा धन्यवाद। आज हम लोग का रोटरी का 2025-26 का नया शब्द बिल्कुल लिखा था आज के दिन, और आज के जुलाई को डॉक्टर डे भी है, इसलिए हम लोग रोटरी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिससे लोगों को जो ब्लड की जरूरत है उसकी पूरी हो सके। आज डॉक्टर्स डे भी है। जी डॉक्टर डे भी है, इसके उपलक्ष्य में भी और रोटरी की तरफ से ब्लड जो कैंप का आयोजन किया। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। देशव्यापी भारत बंद के आह्वान पर भारत मुक्ति मोर्चा, क्रिश्चियन मोर्चा समेत विभिन्न मोर्चाओं के संयुक्त आह्वान पर भारत बंदी कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मधुबनी के स्टेशन चौक को घंटों जाम रखा गया। मौके पर सभी लोगों ने अपनी विभिन्न 6 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा देशव्यापी भारत बंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे स्टेशन चौक को घंटों जाम किया गया। इस बंदी कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर रंजीत कुमार, विजय कुमार ठाकुर व राम पुकार ने किया। भारत बंदी प्रमुख 6 बिंदुओं को लेकर किया गया। पहला, ईवीएम मशीन ही आज मनुस्मृति है, इसको बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरी मांग, केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करने के विरोध में। तीसरा, अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर पर अपमानजनक बयान देने के विरोध में। चौथा, बोधगया के महाबोधि महावीर हार की मुक्ति को लेकर। पांचवा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और छठा, मतदाता सर्वेक्षण के नाम पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को मतदान से वंचित करने की साजिश के विरोध में यह भारत बंद बुलाया गया। इस बंदी के समर्थन में संजय कुमार दास, कमलेश पासवान, राम इकबाल यादव, दिनेश पासवान ने बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बंद है, हम लोग चाहते हैं पूरा देश में और ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से चालू किया जाए और बैलेट पेपर चालू से स्वतंत्र होगा, चुनाव होगा और पूरा देश में जनगणना अति पिछड़ा जनगणना होना चाहिए, तभी समाज को विकास होगा और जिसकी जितना जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आप लोग को भारत बंद क्यों बुलाना पड़ा है? ईवीएम को लेकर के ईवीएम बंद हम लोग चाहते हैं पूरा भारत में हो, चालू होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ईवीएम बैलेट पेपर चालू होना चाहिए। किन मांगों को लेकर आज आप भारत बंद कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो संवैधानिक 7 मांग है। पहला मांग जो है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर को लागू किया जाए, बैलेट पेपर के समर्थन में ये भारत बंद है। दूसरा जो है सो सभी जातियों की मतलब जाति जनगणना होना चाहिए, उससे पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। जाति जनगणना का मांग तो मान लिया गया है। जाति जनगणना का मांग मान लिया, लेकिन सरकार ये डिसाइड नहीं किया है कि हम कितने दिनों में कास्ट सेंसस करके देंगे। डेट अभी हम लोग के प्रेशर के वजह से ही सरकार आज डेट, हम लोग ने इससे पहले भी आंदोलन किया कि आपने कोई डेट तारीख डिसाइड नहीं किए हैं, तो सरकार ने डेट तो दे दिया, कितने दिनों में करेगा, कब सार्वजनिक करेगा, उसका अभी तक कोई एजेंडा सरकार का नहीं आया है, उसके विरोध में भी है। और बौद्ध बिहार महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है उसको ख़त्म करके 1949 को फिर से उसका टेम्पल एक्ट बना करके उसको बौद्ध का विरासत सौंपा जाए। इस एक्ट में क्या ऐसा है जो आप खत्म करवाना चाहते हैं? क्योंकि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
तो जब भारत संविधान से चल रही है तो आप 1949 के एक्ट क्यों लागू किए हुए हैं? और भी बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम का है, हिंदू का है, उस पर आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बौद्ध को क्यों आप 1949 के एक्ट पर आप चला रहे हैं? तो इसको खत्म किया जाए। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। करना चाहता हूँ कि बड़ी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर जो बढ़ रहा है, आपकी नैतिकता, आपकी जो विचारधारा है, हम लोगों के विपरीत आप अपनी विचारधारा को निर्माण कर रहे हैं बिहार में, और आने वाले विधानसभा चुनाव है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी समस्याओं को अपनी पहल करें। और नहीं अगर पहल करेंगे, हमारा समस्या है, क्रिश्चियन मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, केंद्र सरकार की नैतिकता की ये जो सवाल हमारे देश में खड़ा किया जा रहा है, इस पर हम विशेष केंद्र सरकार से मांग करते हैं। सबसे पहले जाति आधारित जनगणना है और ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम में ट्रांसपेरेंट जो वोट होता है वो सही पैमाने पर नहीं जा रहा है, वोट कहीं देते हैं और जा कहीं रहा है। तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार को यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम को हटाइए और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। मैं यही केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिलाध्यक्ष, नाम कमलेश पासवान हुआ, और मैं पूरे बिहार में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा पूरे राज्य में 28 राज्य में अपना विंग चलता है। मैं इसी के तहत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर बिस्फी में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष व बीडीओ ने की। मौके पर लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। साथ ही मौके पर बीडीओ ने कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ताजिया जुलूस निकालने वालों को प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। नशे में ताजिया जुलूस में शामिल होने वाले या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक खबर फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर औसी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बीडीओ एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने कहा कि सामाजिक सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण वातावरण का माहौल स्थापित करना हम सबों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार ताजिया निकालने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। बिना लाइसेंस के लोग ताजिया नहीं निकाल सकते। वहीं थानाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने को लेकर सक्रिय है। नशापान कर ताजिया के जुलूस में भाग लेने वाले लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी गई है। शांति भंग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीईओ संतोष कुमार सिंह ने लोगों से और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने एवं इसकी सूचना प्रशासन को देने की बात कही। उन्होंने लोगों से यहां की गंगा यमुना तहजीब को कायम रखने की बात कही। बैठक में मुखिया इनायतुल्लाह खान, कलाम कुरैशी, जदयू नेता दिनेश भगत, इफ्तिखार जलानी, ललित सिंह समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को खुटौना बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग अपना अपना सामान सड़क से हटाते हुए दिखे। गौरतलब हो कि खुटौना बाजार में अतिक्रमण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को खुटौना बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। भारी संख्या में पुलिस बल और सशस्त्र जवानों की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घर और दुकानों के आगे से एस्बेस्टस, टीन की चादरें, साइन बोर्ड और अन्य सामान हटाते नजर आए। इस दौरान भीषण गर्मी और बिजली बाधित रहने के कारण आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी देखी गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पूर्व सूचना और चेतावनी के बाद ही चलाया गया है। निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण मजबूरन सख्ती बरती गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम अनीश कुमार, एसएसबी के सहायक कमांडेंट अनिमेश कुमार, इंस्पेक्टर पवन कुमार, डीसीएलआर बीडीओ रजनीश शंकर झा, सीईओ विजय प्रकाश, लौखी सीईओ अमर कुमार चौधरी, अंचल आरओ मोहम्मद तारिक जावेद, लौखा थानाध्यक्ष शंकर सरंदास, खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार, ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने पूरे अभियान की निगरानी की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में नीतीश कुमार बेमिसाल 20 साल जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधान पार्षद जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह का आगमन हुआ।
उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा पिछले 20 वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उसका लेखा जोखा बताया। मधुबनी शहर स्थित मिथिला वाटिका होटल में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नीतीश कुमार बेमिसाल 20 साल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान पार्षद व जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह का मधुबनी आगमन हुआ। उन्होंने इस जनसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में कुशलता और ईमानदारी से बिहार की बागडोर संभाली, वह बेमिसाल है। इस जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के मधुबनी जिला अध्यक्ष नारायण भंडारी ने की। मंच पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, लौकी के पूर्व विधायक लक्ष्मीश्वर राय, नेता विनोद सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष राधा झा, युवा नेता रोशन यादव समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए जदयू को एक ऐसा दल बताया जो विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों की उपस्थिति रही। सभी के द्वारा सन्नी भैया जगतपुर के मुखिया नलन सिंह जी, आनंद पूरा आ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ से इनका स्वागत किया जाए मिथिलांचल की धरती पर। अध्यक्ष जी हाँ आओ नहीं यहाँ चल, हाँ आओ ना जल्दी, आओ ना जल्दी। सन्नी भैया सन्नी भैया माननीय अतिथि का स्वागत जिला अध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश कुमार गौड़ जी, वरिष्ठ नेत्री जिला परिषद की सदस्य श्रीमती शाहिदा बानो जी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के घोरबंकी पंचायत भवन पर मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाएं। किसी भी जगह से ताजिया जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। वहीं इस दौरान डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के घोरबंकी पंचायत भवन पर मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति बैठक आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार ने किया। प्रखंड क्षेत्र में मुहर्रम पर्व की शांतिपूर्ण, सौहार्द एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने की अपील की गई। अपर थानाध्यक्ष ने कहा कि शांति समिति बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों से उनके क्षेत्र विशेष की गतिविधियों की जानकारी एवं उनका महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। उन्होंने पर्व के दौरान शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए सभी उपस्थित सदस्यों से उनका महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में लिया। प्रशासन ने अपील किया कि पर्व त्योहार के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड करने से बचें और किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचना दें। अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह चौकस है। मुहर्रम पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। घोरबंकी पंचायत के दर्जनों लोगों ने आयोजित शांति समिति की बैठक में अपनी बातों को प्रशासन के समक्ष रखकर सुझाव मांगे। मौके पर एसआई मधु कुमार सिंह, घोरबंकी पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी, सरपंच नीलम देवी, समाजसेवी सूर्य नारायण यादव, अरुण मिश्र समेत कई लोग शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।